प्रोजेक्ट में हमने तमाम तर गुड प्रैक्टिसेस किए हैं, तमाम तर इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी पैरामीटर्स को जज करते हुए वो अच्छी सी मायारी जो है वो वेल्ड की जाए ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको जो है वो इंश्योर किया जा सके। ट्रबल शूटिंग इन द सेंस कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी आप फॉल्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो, फ्यू मॉड्यूल की जो प्रॉपर माउंटिंग है वो कैसे की जाए। अस्सलाम वालेकुम गाइस, जैसे कि आपको मालूम है कि पिछले कई अरसे से मेरी डिटेल में वीडियोज़ नहीं आ रही हैं। उसकी वजह यह है कि मैं बहुत ज़्यादा मसरूफ़ था क्योंकि सीज़न पीक पर थी और बहुत सारे प्रोजेक्ट हमने इंस्टॉल किए हैं, तो इस वजह से मेरे काफ़ी सारे इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ लाइंड अप हैं। ऐसे फालतू फालतू के वीडियोज़ लाइंड अप नहीं हैं, जैसे कि 1 किलोवाट 2 किलोवाट या एन टाइप क्या है, पी टाइप क्या है, या इसके अलावा न्यूट्रिशन की प्रोसेस क्या है, पॉलिसीज़ क्या चल रही हैं। सो ये दिस इज़ ऑल इंफॉर्मेशन ऑफ द पास्ट। ये चीज़ें आपको गूगल के ऊपर मिल जाएगी। देखिए, अगर आपको टाइम इन्वेस्ट करना है ना सोलर फील्ड के अंदर, तो आपको स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स, गुड प्रैक्टिसेस, मेंटेनेंस एंड ट्रबल शूटिंग, दिस इज़ एक्चुअली अपकमिंग डिमांड ऑफ द मार्केट। इसमें अगर आप टाइम इन्वेस्ट करेंगे, यानी अगर आप ट्रबल शूटिंग करने लगेंगे, ट्रबल शूटिंग इन द सेंस कि कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसकी आप फॉल्ट को कैसे रिजॉल्व कर सकते हो। अगर आप उसकी फॉल्ट को रिजॉल्व कर सकते हो, दैट मीन कि आप उसकी जो लगाने की जो पॉलिसी है या उसकी जो वायरिंग डायग्राम है वो आप ऑलरेडी समझ चुके हैं। ठीक है दोस्तों, तो एक स्टेप आगे रहने की कोशिश कीजिए। अच्छा गाइज, मैं यहाँ पे वीडियो इसलिए बना रहा हूँ क्योंकि मेरे काफ़ी सारे दोस्त ऐसे हैं जो INC इंस्टॉलर्स हैं और मुझसे पूछते हैं कि हयान भाई, सोलर मॉड्यूल यानी फ्यू मॉड्यूल की जो प्रॉपर माउंटिंग है वो कैसे की जाए ताकि उसकी जो फेसिंग डायरेक्शन है या उसकी जो टेल्ट एंगल है वो कैसी रखी जाए ताकि उससे मैक्सिमम जो एनर्जी है वो हासिल की जा सके। या इसके अलावा यह भी पूछते हैं कि अर्थिंग की जो रेजिस्टेंस रिक्वायर्ड वैल्यू है वो कैसे अचीव करनी है। सो दिस इज़ अ वेरी वास्ट अमाउंट ऑफ इंफॉर्मेशन जो मैं इंडिविजुअली मेरे लिए देना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल है। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर मैं इसलिए वीडियो बना रहा हूँ कि इस प्रोजेक्ट में हमने तमाम तर गुड प्रैक्टिसेस किए हैं, तमाम तर इलेक्ट्रिकल और सेफ्टी पैरामीटर्स को जज करते हुए। इस प्रोजेक्ट की बेसिक के बारे में आपको बताता चलूँ तो ये एक 10 किलोवाट की प्रोजेक्ट है और यहाँ पे हमने टोटल नंबर ऑफ मॉड्यूल्स इंस्टॉल किए हैं वो 22 नंबर ऑफ मॉड्यूल्स हैं। और यहाँ पे हमने इन्वरएक्स कंपनी के 610 वाट जो मस्तंग सीरीज़ है उसकी जो मॉड्यूल्स हैं वो हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए हैं। इसके अंदर जो हमने प्रैक्टिस किए हैं उसके बारे में भी आपको बताऊंगा और बाकी प्रोजेक्ट की स्टेटस के बारे में भी आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले एक एडिशनल पीस ऑफ इंफॉर्मेशन है जो मैं आपको बताने लगा हूँ, वो ये है कि जो सोलर मॉड्यूल्स की जो वायर्स आती हैं वो बाय डिफ़ॉल्ट कंपनी की जानिब से ऐसे राउंडेड शेप के अंदर आती हैं, वो केबल टाई हुई होती है। मेरा मानना यह है कि उसके अंदर भी लॉसेस हो सकते हैं क्योंकि जो ऐसे राउंड शेप के अंदर वायर जो है वो गोल घुमा के केबल टाई की जाए तो उसमें मैग्नेटिक फ्लक्स जो है वो जनरेट हो सकती है जिसकी वजह से लॉसेस हो सकते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है कि मॉड्यूल्स की जो वायर्स थी वो हमने पहले खोल के उसके बाद हमने उसका ड्रेसअप करके वो फिर हमने इंस्टॉल किए हैं। बाकी गाइज टोटल नंबर यहाँ पे 22 मॉड्यूल्स हैं और इसको हमने 3 स्ट्रिंग्स के अंदर जो है वो डिवाइड किए हैं। 2 8 मॉड्यूल्स की हमने स्ट्रिंग बनाई है और एक 6 सोलर पैनल्स की मॉड्यूल हमने बनाई है। तो इसकी अगर आप कैलकुलेशन करेंगे तो ये ऑलमोस्ट 13 किलोवाट करीब जो है वो ये इंस्टॉल कैपेसिटी बनती है। गाइस, तो यह प्रैक्टिसेस थी जो मैं आपको बताना चाह रहा था कि इस इन वायर्स को हमने खोल के पहले जो है वो खोल दिया है। बाकी हमने यहाँ पे जितने भी कनेक्शंस किए हैं उसके लिए हमने MC4 कनेक्टर का इस्तेमाल किया है ताकि उसमें रस्टिंग और उसमें कार्बन जो है वो ना हो। बहुत सारे कारीगर हज़रात ऐसा करते हैं कि यहाँ पे जॉइंट का सहारा ले लेते हैं जो 1-2 साल के बाद जो है वो मसले मसाइल आना शुरू हो जाते हैं। तो यहाँ पे हमने वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं किया है। इसके अलावा जो सारी वायर्स जो है वो यहाँ तक आ गई है और यहाँ पे हमने इम्पोर्टेड 6 mm की जो केबल है वो यहाँ पे इस्तेमाल की है और वो यहाँ से जैसे भी जा रही है। तो यहाँ पे हमने PVC जो 5 है हीट प्रूफ और वाटर प्रूफ वो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं और सारी वायर जो है वो फिर जाके वहाँ पे DCDB में जा रही है। अच्छा गाइज, इस प्रोजेक्ट में हमने जो सोलर स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार करवाया है उसके बारे में आपको थोड़ी सी डिटेल बताता चलूँ। तो यहाँ पे हमने 6 इंच का गार्डर यहाँ पे इस्तेमाल किया है एच बीम और साथ में जो है वो 3/1.5 इंच के पाइप 16 गेज के अंदर इस्तेमाल किए हैं। और इसके अलावा इनमें से सपोर्ट देने के लिए इनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा मजबूत बनाने के लिए हमने यहाँ पे 1.5 इंच की पाइप से हम यहाँ पे इस्तेमाल किए हैं। और इसमें टोटल जो कॉलम्स हैं इस प्रोजेक्ट के अंदर वो ऑलमोस्ट 10 यहाँ पे हमने कॉलम रखी हैं। तमाम के जो है वो बेस प्लेटेड हमने यहाँ पे इस्तेमाल किए। 6x6 इंच के 2 सूतर जो है वो मोटे हमने यहाँ पे बेस प्लेटें यहाँ पे इस्तेमाल की हैं और उसके ऊपर हमने फिर ये इंश्योर किया है कि सारे गार्डर्स और बेस प्लेट के ऊपर
जो है वो अच्छी सी मायारी जो है वो वेल्ड की जाए ताकि उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको जो है वो इंश्योर किया जा सके। तो अभी आगे भी मैं आपको बताता चलूँ कि यहाँ पे हमने जितनी भी वायर्स थी वो हमने यहाँ पे खोल के उसकी फिर ड्रेसिंग की है। अब इस प्रोजेक्ट में अर्थिंग के हवाले से आपको बताने लगा हूँ। तो यहाँ पे हमने सबसे पहले सारे मॉड्यूल्स को पैनल टू पैनल कॉमन कर दिया है और पैनल्स को स्ट्रक्चर के साथ भी कॉमन करके इसको फिर सीधा हमने ग्राउंड कर दिया है। तो इससे फायदा ये होगा कि अगर सोलर मॉड्यूल्स की फ्रेम या स्ट्रक्चर के अंदर लीकेज होना शुरू हो जाती है ड्यूरिंग द केस ऑफ इंसुलेशन फेलियर, इस वजह से कंडक्टर सोलर मॉड्यूल की फ्रेम या स्ट्रक्चर की जैसे ही कांटेक्ट में आती है तो इस वजह से हाई वोल्टेज फ्लो होना शुरू हो जाती है जो किसी भी शख्स की मौत का सबब बन सकती है। बल्कि अभी रिसेंटली एक बंदे की जान गई है, सोलर मॉड्यूल्स को वॉश करने के दौरान उसको शॉक लग गया और उसकी जान चली गई। तो यहाँ पे आप सब दोस्तों को मेरा मशवरा ये है कि किसी भी सोलर प्रोजेक्ट में अर्थिंग को बिल्कुल भी इग्नोर ना करें। इससे न सिर्फ प्लांट की लाइफ बढ़ती है प्लस सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये एक गुड प्रैक्टिस है। इसके अलावा इस प्रोजेक्ट में हमने लाइट अरेस्टर भी इंस्टॉल किया है। यही लाइट अरेस्टर आसमानी लाइट को अट्रैक्ट करेगा और उसी सारे वोल्ट को ले जाके सीधा ग्राउंड करेगा। लेकिन यहाँ पे एक जरूरी बात यह है कि जब भी आप किसी भी प्रोजेक्ट के अंदर लाइट अरेस्टर इंस्टॉल करें तो उसको एक जो अर्थिंग पिट होती है वो बिल्कुल सेपरेट होनी चाहिए और उसकी दूसरे अर्थिंग पिट के साथ 10 फुट की डिस्टेंस लाजमी होनी चाहिए। इसके अलावा लाइट अरेस्टर के लिए जो वायर इस्तेमाल करनी चाहिए उसकी गेज 6 mm गेज से कम नहीं होना चाहिए और वायर इसमें सिंगल कंडक्टर वायर होना चाहिए, क्योंकि जब इसके ऊपर लाइट पड़ती है तो इसमें थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट फ्लो होते हैं। तो उसी थाउजेंड्स ऑफ वोल्ट को ग्राउंड करने के लिए, इजीली ग्राउंड करने के लिए इसमें सिंगल कंडक्टर वायर ज्यादा बेस्ट रहता है। अब यहाँ पे अर्थिंग पिट की बात की जाए तो यहाँ पे हमने टोटल 2 अर्थ पिट किए हैं। एक हमने पैनल टू पैनल अर्थिंग के लिए और दूसरा हमने लाइट अरेस्टर के लिए अलग से यहाँ पे अर्थिंग फिट किया है। इसमें हमने 10 फीट की अर्थिंग रॉड का इस्तेमाल किया है। अर्थिंग रॉड के साथ वायर्स को कनेक्ट करने के लिए यहाँ पे हमने प्रॉपर कनेक्टर्स का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें लूजिंग वगैरह ना रहे। और यहाँ पे हम जो अर्थिंग पाउडर आती है रेडीमेड वो यहाँ पे हम डाल रहे हैं और साथ साथ रेत भी डाल रहे हैं। और इस अर्थिंग की रेजिस्टेंस को कम से कम बनाने के लिए हम यहाँ पे पाइप भी डाल रहे हैं, ये आप देख सकते हैं, ताकि इसमें हफ्ते 2 हफ्ते के बाद इसमें पानी डाला जा सके ताकि इसकी जो रेजिस्टेंस की जो वैल्यू है वो कम रहे और अर्थिंग का जो फायदा है वो इससे हासिल हो। अब अर्थिंग मुकम्मल होने के बाद हमने यहाँ पे सारे मॉड्यूल्स की आपस में कंटिन्यूटी टेस्ट किया है, ये इंश्योर करने के लिए कि सारे मॉड्यूल्स आपस में सही तरीके से कॉमन हो भी गए हैं या नहीं, कोई ऐसी मॉड्यूल तो नहीं है जो अर्थिंग से रह गई हो। अब गाइज मैं आपको नीचे लेके आ गया हूँ और यही वो जगह है जहाँ पे हमने इन्वर्टर और बैटरी को हैंग करना है और साथ साथ ब्रेकर्स और उसकी वायरिंग भी करनी है। लेकिन वायरिंग के बारे में बताने से पहले यहाँ पे मैं आपको इन्वर्टर और बैटरी के बारे में थोड़ी सी डिटेल बता दूँ। तो यहाँ पर हमने इन्वर्क्स कंपनी की इन्वर्टर जो नाइट्रॉक सीरीज की जदीद मॉडल है 2025 का 10 किलोवाट कैपेसिटी के अंदर, वो हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। और इसके साथ इन्वर्क्स कंपनी की जो अभी 2025 में नई मॉडल बैटरी आई है जो IP65 कॉन्फ़िगरेशन के साथ आती है और इसमें मजीद 5 साल की वारंटी भी एक्सटेंड कर दी गई है। पहले जो बैटरीज आती थी वो 5 साल वारंटी के साथ आती थी और ये जो बैटरी है IP65 कॉन्फ़िगरेशन के साथ भी आ रही है और प्लस इसमें 10 साल की वारंटी है। और इस प्रोजेक्ट में इन्वर्टर और बैटरी दोनों IP65 होने की वजह से हमने यहाँ पे कोशिश की है कि डिस्ट्रीब्यूशन बक्सेस भी IP65 रेटिंग के अंदर लगाएं। और यहाँ पे हमने जो डक्टिंग लगाई है उसमें हमने वायर्स की कनेक्शन के लिए भी हमने यहाँ पे प्रॉपर ग्लैंड्स का इस्तेमाल किया है ताकि इसमें जो IP65 रेटिंग है उसको मेंटेन किया जा सके। तो ये इस प्रोजेक्ट की नपासती और खूबसूरती भी आप देख सकते हैं और इसकी परफॉर्मेंस भी मैं आपको चेक कराता हूं। और इस प्रोजेक्ट को हमने ऑनलाइन भी कर दिया है कस्टमर के साथ भी और हमारे साथ भी ये सिस्टम ऑनलाइन है। तो इसमें कल को कोई इशू होती है, कोई फॉल्ट आती है तो वो सबसे पहले मुझे जो है वो पता चलेगी और मैं उसको जो है वो ऑनलाइन मॉनिटर भी करता रहूंगा। तो गाइस अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई है तो इसको लाजमी लाइक कीजिएगा और अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में कीजिएगा और हमारी इस यूट्यूब चैनल को अपने साथ सब्सक्राइब भी कीजिएगा ताकि इसी तरह की वीडियोस आपको आइंदा भी मिलती रहें। गाइस अगर आपको हमसे सोलर प्रोजेक्ट इंस्टॉल करनी है तो आप हमसे दिए गए नंबर्स पर रब्ता भी कर सकते हैं। और अगर आप हमारे सेल पॉइंट को विजिट करना चाहते हैं तो हमारी सेल पॉइंट की लोकेशन है मदीना मार्केट, शवा रोड, शवा अड्डा। तो आप वहां पे आके फिजिकल विजिट भी कर सकते हैं और वहां से हमसे चीज़ें भी परचेस कर सकते हैं। हाइब्रिड इन्वर्क्स और मैक्स पावर कंपनी की हाइब्रिड इन्वर्टर्स भी परचेस कर सकते हैं और हमसे प्रोजेक्ट भी आप अगर चाहते हैं तो आपको हम प्रोजेक्ट भी इंस्टॉल करके दे सकते हैं। हमारा तरीकाकार ये होता है कि कोई भी प्रोजेक्ट जो हम करते हैं उसके जैसे ही हम प्रोजेक्ट को सबमिट करते हैं एंड ऑफ द प्रोजेक्ट एंड में एक
अपने कस्टमर को एक फ़ाइल बना के देते हैं। उसमें तमाम तरह डिटेल्स होती है कि हमने कौन सी सोलर मॉड्यूल्स, कौन सा इन्वर्टर, कौन सी लिथियम बैटरी और कौन कौन सी ब्रेकर्स हमने उनको इंस्टॉल करके दिए हैं। तो उसकी हम अपनी कंपनी की जानिब से उनको जो है वो एक फ़ाइल देते हैं। उसमें हमारी स्टैम्प्स होती हैं, हमारी साइन हुई होती है। तो उसका फ़ायदा ये होता है कि कस्टमर के इन्वर्टर्स या बैटरी या सोलर पैनल, ब्रेकर, किसी भी चीज़ में अगर क्लेम आती है तो उनको जो है वो ज़लील और रुस्वा नहीं होना पड़ता कंपनी जाके, बल्कि हम जो है वो उनको वो क्लेम करके देते हैं और वो हमारी सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो वो हम एंड ऑफ द प्रोजेक्ट जो है वो फाइल भी कस्टमर को देते हैं। तो अगर आप हमसे प्रोजेक्ट इंस्टॉल करना चाहते हैं तो आप भी हमसे दिए गए नंबर्स पर रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बेहतरीन और मायारी काम जो है वो मार्केट से कम कीमत पर इंशाल्लाह करके देंगे। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।